में से आज हम पढ़ेंगे लूका 23 वापस की पहली आयत से। यीशु की पिलातुस के सामने पेशी। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातुस ने उससे पूछा, तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उससे जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहिनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर से देकर कहने लगे, ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। यीशु को हेरोदेस के पास भेजा जाता है। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदेस की अमलदारी का है, उसे हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था। इसलिए उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मौजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बथेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहिन और फकिया खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। फिर हेरोदेस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और उसी दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। फिर पिलातुस ने सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही इसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्ज़ाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, उससे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं इसको पटवा कर छोड़ देता हूँ। उसे हर ईद में ज़रूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चला उठे कि इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी बगावत के बायस जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस यीशु को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगे कि इसको मसलूब कर, मसलूब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्योंकि उसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। मगर वो चिल्ला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए। उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी दरख्वास्त के मुआफिक और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था, उसे छोड़ दिया, मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुआफिक सिपाहियों के हवाला किया। और जब उसको ले जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर ला दी कि यीशु के पीछे पीछे चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थी उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनसे कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं बाजें और वो रहम जो बार बार ना हुए, और वो छातियाँ जिन्होंने दूध ना पिलाए। उस वक्त पहाड़ों से कहना शुरू करेंगी कि हम पर गिर पड़ो, टीलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और दो आदमी को जो बदकार थे लिए जाते थे और उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं
तरफ। यस्सु ने उनसे कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े के हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और इसका बरगजीता है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उस पर ऊपर लगाया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जब बदकार सलीब पर लटकाए गए तो उन्होंने एक से यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि इसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, आए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यस्सु की मौत। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और सूरज की रोशनी जाती रही, और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। हालेलुया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। यस्सु की तदफीन। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था, जो नेक और रास्तबाज आदमी था, और उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। ये यहूदियों के शहर अरबतिया का बादशाह और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लिपेटा, फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी, और उसमें कोई भी रखा ना गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई है, और लौट कर खुशबूदार चीज़ें और अतर तैयार किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।